क्वेश्चन आया जी मेंस 2025 के अंदर और क्वेश्चन के अंदर दे रखा है हमें लेट अ पॉइंट पी 4,4√3 बी अ पॉइंट ऑन दी पैराबोला। पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, है ना, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, उसके ऊपर एक पॉइंट है 4,4√3 मतलब फर्स्ट क्वार्टर में है। पी क्यू बी है फोकल कोड ऑफ द पैराबोला, है ना, जो पी क्यू बनेगा वो फोकल कोड होगा, तो पी फर्स्ट क्वार्टर में होगा तो क्यू आपका फोर्थ क्वार्टर में आएगा। इफ एम एंड एन आर द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रोन फ्रॉम पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली ऑन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। ओके, तो जो एम एंड एन है वो पी एंड क्यू में से ड्रॉ किए गए हैं परपेंडिकुलर्स, कहाँ ड्रॉ किए गए अभी, डायरेक्ट्रिक्स पर पैराबोला की जो होगी। एंड देन जो क्वाड्रिलेटरल बनने वाला है पी क्यू एम एन, उसका हमें क्या फाइंड करना है भाई, एरिया फाइंड करना है। चलिए, तो कंसेप्ट की बात करें तो ये पैराबोला की बात है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, है ना। तो इसमें जो फोकस होता है भाई वो आपको पता हो फॉर्मूला, फोकस होता है भाई a,0। डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन होता है, डायरेक्ट्रिक्स उसका इक्वेशन होता है भाई x बराबर -a। ओके, तो ये हो जाएगा। एंड पैराबोला है तो आपको पता हो, पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट की जब बात होती है तो हम क्या लेते हैं, a² 2at, एंड दूसरा t1 इंटू t2 क्या होता है माइन। जब दो पॉइंट हो तो ये जो हमने t लिखा है उसकी जगह पे t1 लिखना है और दूसरे पॉइंट के लिए क्या लिखना पड़ेगा, t2। तो बस इतना आपको क्लियर होना चाहिए। और लास्ट में जाके आपको जो एरिया फाइंड करना है भाई, जो भी आप एरिया फाइंड करोगे, है ना, उसमें डायग्राम बनेगा भाई ऐसा, ट्रेपेजियम जैसा, ऐसा टाइप का डायग्राम आपको मिलने वाला है। मान लो ये पी क्यू आर एस हो और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका m हो, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 पैरेलल साइड का सम, तो पी क्यू प्लस आर एस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस पी एम। तो ये हो जाएगा आपका कंसेप्ट, बस आपको इतना आना चाहिए और साथ में डायग्राम अच्छे से आएगा तो ये चैप्टर आएगा। चलिए, वाई स्क्वायर बराबर 4x है पैराबोला, उसको हम पहले ड्रॉ कर ले। ये हो जाएगी भी हमारी वाई एक्सिस, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस। चलिए, अब इसको हमें करना है यहाँ पर ड्रॉ। चलिए, वाई स्क्वायर बराबर 4x था तो इसको हम ड्रॉ करेंगे तो कहाँ जाएगा, तो ये आएगा भाई ऐसे, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का डायग्राम। चलिए, और उसके ऊपर एक पॉइंट आपको गिवन है, वो है भाई P, यहाँ पर मान लेते हैं P, वो है 4,4√3। और फोकल कोड के लिए एक फोकस होगी यहाँ, वहाँ से पास होने वाला एक कोड है जिसको फोकल कोड बोला जाता है। तो ये आपकी फोकल कोड बन जाएगी, जहाँ ये आपका फोकस होगा जिसको मैं F बोल दूँ, जो होता है a,0। और ये वाला है भाई R, जो हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब हमें बोला गया है भाई डायरेक्ट्रिक्स, तो जो फोकस है उतने ही डिस्टेंस पर अपोजिट साइड पर होती है डायरेक्ट्रिक्स, तो यहाँ मान लो भाई डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। ओके, तो थोड़ा ऊपर हम ड्रॉ कर ले इसको, ये हो जाएगी भाई हमारी डायरेक्ट्रिक्स। चलिए, अब क्वेश्चन में परपेंडिकुलर बोला गया था, तो भाई यहाँ जो P है वहाँ से डायरेक्ट्रिक्स पर एक परपेंडिकुलर बनाएंगे जो M है, और R से परपेंडिकुलर बनाओगे जो क्वेश्चन में दे रखा है भाई वो N है। तो यहाँ से जो क्वाड्रिलेटरल बना पी क्यू एम एन, है ना, PQMN, तो यहाँ हमने जो नाम दिया भाई R, उसकी जगह पे आएगा, Q नाम दिया, R नाम दिया, उसकी जगह पे Q आएगा। ये हो जाएगा PQMN जो क्वाड्रिलेटरल बना है, उसका हमें लास्ट में एरिया फाइंड करना है। चलिए, सबसे पहले बात करें ये पॉइंट P जो है उसकी, ये हो जाएगा 4,4√3। इसको कंपेयर कर ले हम a² 2at, दो पॉइंट हो गए तो इसको T1 मान लेते हैं, और जो Q होगा उसको हम at² 282 मान लेंगे। चलिए, कंपेयर कर ले तो at1² इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, एंड 281 इज इक्वल टू आएगा भाई 4√3। अब a की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो पैराबोला था वाई स्क्वायर बराबर 4x, जो पास हो रहा था P में से, तो यहाँ मैं वो फाइंड कर लूँ, तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax के ऊपर है पॉइंट P 4,4√3, तो मैं y की जगह पे 4√3 रखूँ, उसका स्क्वायर करूँ, सामने 4ax की जगह पे रखूँ भाई 4, तो 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3 इज इक्वल टू होगा भाई 16a। तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी 3, a मिलने वाला है भाई आपको 3।
चलो यहाँ रखिए, ए की जगह पे 3 आएगा। T1 T2 -1 होता है तो T1 बराबर क्या लिख सकते हैं, -1/T2 लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एंड सेम वे 2 ए की वैल्यू 3 है, T1 की जगह -1/T2 बनेगा इज इक्वल टू 4√3, क्योंकि T1 T2 होता है माइनस। चलो इसको सॉल्व करें, T2 निकाले तो देखो T2 का स्क्वायर क्या होगा, T2 का स्क्वायर हो जाएगा भाई 3/4। ओके, एंड T2 बराबर आप प्लस में लिखोगे कि माइनस में, तो भाई माइनस में, क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में x तो होगा पॉजिटिव बट y क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो इसके लिए T2 आपको माइनस लिखना पड़ेगा। 3/4 का रूट निकालोगे तो प्लस और माइनस आएगा, बट हमें लिखना पड़ेगा माइनस, क्योंकि हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में रहना है, y को नेगेटिव करना है। यहाँ से ना पता चले तो बाजू में तो वही मिलने वाला है, इसको आप सॉल्व करोगे तो भी आपको T2 बराबर कितना मिलेगा, -√3/2 ही मिलेगा। चलिए अब T2 रेडी है तो पॉइंट Q रेडी हो जाएगा। चलिए पॉइंट Q था AT2² कॉमा 2AT2। चलिए तो पॉइंट Q के लिए A मतलब 3 है, T2 का स्क्वायर, ये √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, नीचे 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, कॉमा 2, A की वैल्यू 3, T2 की वैल्यू -√3/2। तो मुझे पॉइंट Q मिल जाता है 9/4 कॉमा -2 कैंसल 3√3। तो चलो पॉइंट P रेडी है, Q रेडी है। नाउ M की वैल्यू की बात करें, सबसे पहले डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, x बराबर है ना, क्योंकि फोकस में A की वैल्यू आपको अब 3 मिल चुकी है, तो 3 यूनिट डिस्टेंस पर आपको ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 3 यूनिट, बट नेगेटिव साइड है तो x बराबर क्या लिखोगे, -3। तो ये जो पॉइंट M है उसमें x कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3 और y कोऑर्डिनेट ये पैरेलल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी तो 4√3 मिलेगा। फिर यहाँ पर भी n में x की वैल्यू -3 रहेगी। अब ये 2AT2 मतलब हमने जो Q निकाला उसमें क्या आया है आंसर, 9/4 कॉमा -3√3 आया है। तो y की वैल्यू हॉरिजॉन्टल लाइन पर सेम होती है तो ये क्या हो जाएगी, -3√3। बस तो अब चारों के चारों पॉइंट हमने निकाल लिए हैं, बस तो एरिया हमें मिल जाएगा। चलिए तो हमें निकालना है भाई एरिया ऑफ PQNM। ओके, ये ट्रेपेजियम है तो एरिया का फार्मूला बनेगा 1/2, दो पैरेलल साइड का सम, तो यहाँ पर PM और QN ये पैरेलल साइड है उनका सम, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप उसको MN लिख सकते हो भाई, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा 90 एंगल है। चलो PM की बात करें, P से M का डिस्टेंस मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में हम x को देखते हैं, ये 4 है और ये -3 है, तो 4 + 3 हो जाएगा भाई 7, प्लस QN की बात करें 9/4 है और ये -3 है, तो क्या हो जाएगा 9/4 + 3 एंड इनटू में आएगा MN मतलब वर्टिकल लेंथ के लिए y देखना पड़ता है, तो ये -3√3 4√3, तो टोटल कितना हो जाएगा 7√3। चलिए तो आगे 1/2 है, यहाँ 7 × 4 28 होने वाला है, प्लस 4 × 3 12, 12 + 9 करोगे तो कितना आएगा 21 / 4 है और साथ में है 7√3। तो हमारा आंसर 1/8 ही कर लेते हैं भाई, 4 × 2 8 हो जाएगा, 28 + 29 49 आएगा, इनटू में 7√3 आएगा। तो फाइनली आंसर हमारा होगा 49 × 7 करोगे तो 9 × 7 63 का 3 लिखे, ऊपर 6 जाएगा, 7 × 4 28 + 6 343 √3 बनेगा 8। तो ये हो जाएगा एरिया जो हमें पूछा गया था, जो यहाँ आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, 343 √3 / 8। थैंक यू।